मैं स्वागत करती हूँ आपका इस क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले क्लास में त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, तो त्रिकोणमिति हमको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, ये हमने भी कहा था। और जब हमारा ये चैप्टर ख़त्म होगा तो ये बहुत से बच्चों का फेवरेट हो चुका होगा, ये भी हमने बताया था। तो त्रिकोणमिति में हमने जो पिछला क्लास था वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, हमने फार्मूला पढ़ा था और फार्मूला पे बेस्ड हमने क्या किया था, क्वेश्चंस किया था। सारा क्वेश्चन हमको समझ में आया, तो सारे क्वेश्चन को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो होने वाला है वैल्यू का, मतलब साइन कॉस का थीटा पे, जैसे 0 डिग्री पे, 45 डिग्री पे या फिर 60 डिग्री पे, ये सब पे कितना मान होगा, ये हम आज का क्लास में देखने वाले हैं। तो इस वैल्यू को क्या करना है, हमको याद करना है। क्या करना है, याद करना है। तो याद हम कैसे करेंगे, जैसे जैसे हम बोलते जाएं वैसे वैसे आपको रिपीट करते जाना है, तो उससे क्या होगा, हमारा याद होते जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या याद करेंगे, वैल्यू को याद करना है हम एक वैल्यू को याद करेंगे, उसके बाद हमारा सारा वैल्यू याद हो जाएगा। एक वैल्यू में ही हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन क्या करते हैं, साइन के लिए निकालते हैं। एक तो क्या होगा हमारा 0 डिग्री के लिए होगा, दूसरा 30 डिग्री के लिए होगा, फिर 45 डिग्री के लिए, फिर 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। 1 2 3 4 5 5 ऐसा मान है जो कि हमको याद रखना पड़ेगा। हर एक जो हमारा त्रिकोणमिति अनुपात होता है, साइन कॉस टेन, ये और 3 जो होता है वो। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि वैल्यू हमारा होता क्या है, वैल्यू हमारा होता क्या है। तो जैसे कि हम बोले, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, साइन का देखेंगे। सबसे पहले किसका देखेंगे, साइन का देखेंगे। सबसे पहले हम साइन का देखेंगे। तो साइन 0 का जो मान होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, मतलब कि हाफ होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है और 90 का मान 1 होता है। ये जो पांचों वैल्यू है ये हमको याद रखना है। इसी पे सारा जो क्वेश्चन हम बनाएंगे, इसी पे अगला क्वेश्चन हमारा बनेगा। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, सिर्फ हमको साइन वाला याद रखना है। साइन वाला याद करेंगे, उसके बाद सारा हम खुद से बना सकते हैं। तो मेरे साथ में बोलेंगे साइन। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे 0 30 45 60 और 90। क्या याद रखेंगे, 0 30 45 60 और 90। क्या करेंगे हम, 0 30 45 60 और 90। सबसे पहले हम किसके लिए निकालेंगे, साइन के लिए। तो साइन के लिए क्या याद रखेंगे, पहला तो हमको डिग्री याद रखना है, 0 30 45 60 90, ये हमको याद है। फिर दूसरा में हम क्या याद रखेंगे, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। 0 1/2 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। मेरे साथ में बोलेंगे किसके लिए हम याद करें, साइन के लिए 0 30 45 60 और 90, इसके लिए मान याद कर रहे हैं। तो पहले हमारा क्या होगा, 0 होगा, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और फिर 1। फिर से बोलेंगे, हमारे साथ में बोलेंगे तो रिपीट होता जाएगा, तो क्या होगा, वो हमें याद होता जाएगा। अगर हम अभी बोल कर नहीं याद करेंगे तो फिर ये हमारा नहीं याद होने वाला है। तो आपको क्या करना है, हमारे साथ में रिपीट करना है। साइन का किस पे हमको मान याद रखना है, 0 30 45 60 और 90। क्या होगा हमारा, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। फिर से बोलेंगे 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ये हमारा क्या होगा, साइन का हो गया। साइन का हमको याद है, एक बार और रिपीट करते हैं। किसके लिए हमको करना है, 0 30 45 60 और 90। 0 30 45 60 और 90 किसके लिए, साइन के लिए। तो साइन के लिए 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ये हमारा क्या गया, ये तो हमारा साइन के लिए आ गया। अगर हम बोले, ये तो हमारे किसके लिए आ गया, साइन के लिए आ गया। अब अगर हम बोले कि हमको कॉस के लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है, कॉस के लिए निकालना है। तो कॉस के लिए क्या करेंगे हम, कॉस के लिए क्या करेंगे हम, ये जो है, जो हमने साइन में लिखा है उसको हम पलट देंगे। क्या करेंगे, जो हमने साइन में लिखा है उसको पलट देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये साइन थीटा के लिए, ये कॉस थीटा के लिए। थीटा की वैल्यू 0 पे क्या होगी, 0। थीटा की वैल्यू 30 पे 1/2, थीटा की वैल्यू 45 पे 1/√2, थीटा की वैल्यू 60 पे √3/2 और थीटा की वैल्यू 90 पे 1 आएगा। कॉस में क्या करेंगे, हम इसको पलट देंगे। क्या करेंगे, पलट देंगे। तो इधर से 1 आ जाएगा, ये √3/2 आ जाएगा और ये बीच में है तो ये बीच में रहेगा, बीच वाला इंसान तो बीच में ही रहेगा हमेशा। फिर क्या आएगा, 1/2 आएगा और फिर
0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन का याद करेंगे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। उसके बाद कॉस के लिए क्या करेंगे, हम जो हमने साइन में लिखा है उसका उल्टा लिख देंगे, हम मतलब कि उसको हम पीछे से लिख देंगे। ये हमारा कॉस का निकल गया। उसके बाद अगर हम टेन का निकालना चाहें, किसका हम निकालना चाहें, टेन थीटा का निकालना चाहें, टेन थीटा हमको क्या पता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन अपन कॉस होता है। क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, साइन थीटा क्या है 0 और कॉस थीटा क्या है 1। तो 0 अपन 1 कितना आएगा, 0 आएगा। तो टेन 0 की वैल्यू कितना आएगा, 0 आ गया। 30 का अगर बोले तो 30 का क्या है, साइन अपन कॉस 1/2 और 1/√2, सॉरी √3/2, क्या है √3/2। तो ये 2 कट जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, सॉरी 1/√3 आएगा। ये क्या आएगा 1/√3। क्या क्या हमने साइन 30 अपन कॉस 30 को किया, उससे हमारा क्या निकलेगा, टेन का मान निकलेगा। अगर हम इसको करें तो ये क्या आएगा हमारा 1/√2, 1/√2, ये हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको देखें तो इसमें हमारा आएगा √3, 2 से 2 कट जाएगा, हमारा √3 बचेगा। और यहाँ पे क्या है 1/0 है, तो किसी भी नंबर का बटा में 0 रहेगा, किसी भी नंबर का नंबर या फिर कोई भी नंबर हो, क्या हो, कोई भी नंबर हो और उसके नीचे 0 हो, तो क्या होगा, वो हमेशा हमारा अपरिभाषित होगा। क्या होगा, अपरिभाषित होगा, मतलब इनफाइनाइट होगा। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ऊपर में हमारा कुछ भी हो सकता है, उसके अगर में हम बटा में 0 करें तो क्या होगा, हमारा इनफाइनाइट होगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। कॉस 10 तक हमारा निकल गया। कॉट का अगर हम निकाले, कॉट का भी इजी होगा हमारा। कॉट के बाद क्या आ गया, सेक का भी इजी होगा और हमारा कॉसेक का भी इजी होगा। क्या होगा हमारा, कॉसेक का भी इजी होगा। कॉट क्या पता है हमको, 10 का उल्टा होता है, ये पता है हमको। कॉट का उल्टा क्या होता है, 10 होता है। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। 0 का उल्टा, 0 ऊपर में है ना, 0 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा। तो हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट आंसर आएगा। अगर इसको हम पलटे 1/√3 है, तो इसका उल्टा क्या आएगा, √3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 है तो 1 का उल्टा तो 1 ही आएगा। यहाँ पे √3 है तो √3 का उल्टा क्या आएगा, 1/√3 आएगा। और इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट का उल्टा 0 आएगा हमारा। क्या आएगा, 0। 0 को अगर हम ऊपर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। सेक हमको क्या पता है कि कॉस का आधा, सॉरी कॉस का उल्टा है, सेक क्या है हमारा, कॉस का उल्टा है। तो हम सीधा यहाँ से कर देंगे, 1 का उल्टा 1 होगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा, 1/√2 का √2 होगा, 1/2 का 2 होगा और 0 का इनफाइनाइट होगा। कॉसेक थीटा हमको पता है किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो 0 का उल्टा अपरिभाषित मतलब इनफाइनाइट होगा। 2/√3 है तो 2/√3, सॉरी सेक कॉसेक, साइन का उल्टा 1/2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/√2 है तो इसका क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये √3/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। और ये 1 का उल्टा 1 हो गया। बहुत ही इजी है, अगर आप देखो हमारे तरीके से तो ये बहुत इजी आसान काम है। हमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो थीटा का हमको पता करना है कि 5 हमको थीटा की वैल्यू होती है, उस पर हमको सारे का मान याद करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि थीटा का देखेंगे, 0, 30, 45, 60 और 90। 0, 30, 45, 60 और 90। उसके बाद किसका मान याद रखेंगे, साइन का। तो साइन का क्या होगा हमारा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। साथ में बोलना है 3 से 4 बार, 10 से 15 बार अगर बोलते रहेंगे तो हमको क्या होगा, याद हो जाएगा। कॉस में हमने क्या किया है, इसको पीछे से लिख दिया। क्या किया, इसका पीछे से लिखा है 1, √3/2, 1/2, 1/2 और 0। 10 हमको पता है साइन अपन कॉस होता है, तो साइन अपन कॉस 0, 1/√3, 1, √3 इन्फिनिटी। ये हमने साइन बटा कॉस किया तो हमारा 10 का निकला। फिर कॉट सेक और कॉसेक का बहुत आसान है। 10 हमको कॉट पता है 10 का उल्टा होता है, सेक हमारा कॉस का उल्टा होता है और कॉसेक साइन का उल्टा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी छोटा सा यहाँ पे बस बना लेते हैं। तो इसके बाद जो हम क्वेश्चंस बनाएंगे
उसमें हमारा जो है ये बनाने का काम आएगा, मतलब कि हाँ ये छोटा सा टेबल हम यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा काम आएगा। तो इसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम देखने वाले हैं क्वेश्चन। अभी हमने क्या बताया है, ये टेबल हमने बताया है जो हमने छोटा सा एक कोना में लिख दिया है ताकि हमें यहाँ पे अगर ज़रूरत पड़े, क्योंकि हमें तो याद है, अभी तो आपको याद होगा नहीं, तो आप यहाँ से देख करके आप हमें मान बता सको। समझ गए? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? ये हमारा साइन 60 cos 30 है ना, प्लस साइन 30 इंटू cos 60। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमको कुछ नहीं करना है, जो भी हमको मान दिया हुआ है वो टेबल से उठा करके रख देना है। क्या करना है, जो भी मान हमको दिया है वो हमको टेबल से उठा करके रख देना है, यही हमको काम करना है। साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान कितना है? √3/2 है। साइन 60 का मान कितना है? √3/2 है। cos 30 का मान भी क्या आएगा? √3/2 आएगा। आप टेबल से मिला लो, हम सही लिख रहे हैं या फिर गलत लिख रहे हैं। साइन 30 का मान 1/2 आएगा और cos 60 का मान 1/2 आएगा। यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करें तो √3 × √3 3 आएगा हमारा, कितना आएगा? 3 आएगा। 3/2 गुना 2 4, फिर प्लस ये कितना आएगा? 1/4 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, इसका अगर हम लघुत्तम लेना चाहें तो ये 3 + 1 कितना आ जाएगा हमारा? 4/4 = 1 आ गया हमारा। इतना सिंपल है, कुछ नहीं था हमारा क्वेश्चन में। सिर्फ हमको क्वेश्चन दिया हुआ था, मान दिया हुआ था और हमको क्या करना था, मान को पुट करना था। सिर्फ हमको टेबल को याद रखना है, जिसमें उसमें से भी सिर्फ हमको साइन का मान याद रखेंगे तो सारा का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। दूसरा नंबर अगर हम क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन देखिए अगर हम, तो क्या है हमारा? 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। हम यहाँ पे मान रख रहे हैं, आप टेबल से देख लेना, आप टेबल से रख सकते हो। तो 2tan 45 है, तो tan² 45 है। tan 45 का मान हमको पता है 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। फिर प्लस cos² 30 है ना, तो cos² 30 का मान √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। फिर माइनस sin² 60 है, sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। क्या होती है? √3/2, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। हमने क्या किया है, सिर्फ वैल्यू को पुट किया है। क्या किया? वैल्यू को पुट किया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको जोड़ घटा गुना भाग तो हम सभी को आता है। क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये आ जाएगा हमारा 2, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 1 × 2 2 हो गया। फिर प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा? 4। ये प्लस ये माइनस तो कट जाएगा, क्या आएगा? क्या आएगा आंसर हमारा? 2 आएगा। क्या आएगा आंसर हमारा? 2 आएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए हम, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? cos² 45 है, cos² 45 डिग्री है अपॉन sec 30 है, sec 30 है प्लस cosec 30 है, sec 30 है प्लस cosec 30 है। क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करेंगे, हमको क्या करना है? मान बैठाना है। cos 45 का मान कितना होगा? cos 45 का मान हमारा 1/√2 है। क्या है? 1/√2 है। वहाँ से अगर हम देखें तो क्या हमारा cos 45 का मान 1/√2 है। 1/√2 का स्क्वायर sec 30 का मान कितना आएगा हमारा? 2/√3 आएगा। कितना आएगा? sec 30, हाँ 2/√3। ये हो जाएगा हमारा 2/√3 का cosec 30 का मान अगर हम देखें, cosec 30 का मान कितना है हमारा? cosec 30 का मान कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। तो प्लस 2 का स्क्वायर। हमने वैल्यू को पुट किया। यहाँ से अगर हम निकालें तो क्या आएगा हमारा? 1/2 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा हमारा। और फिर नीचे अगर हम देखें तो क्या आएगा? 2 दूनी 4 अपन √3 का स्क्वायर 3 आएगा और प्लस 2 का स्क्वायर 4। इसको अगर हम फिर से सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारा? यहाँ पे ये 1/2 और फिर बटा ये 4 प्लस ये आ जाएगा 4 किया 12 आ जाएगा और फिर बटा 3 आएगा। फिर बटा कितना आएगा? मिस्टेक हो रहा है। ये cos 45 है, cos 45 cos स्क्वायर 45, तो cos 45 का मान हमारा 1/√2 है। तो हमने क्या रखा है? 1/√2 रखा है। सही है। cos स्क्वायर नहीं है, cos 45 है। यहाँ पे क्या है हमारा? cos 45 है। क्या है हमारा? cos
45 है। यहाँ पे भी हमारा चेंज होगा, ये हमारा सीखा आएगा 1/√2, क्या आएगा 1/√2 रखा है। और यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्वायर नहीं है ना, स्क्वायर नहीं है ना, तो इसको अगर हम फिर से देखते हैं, ये हमने गलती से स्क्वायर कर दिया था। cos 45 का मान कितना है 1/√2 है, कितना है 1/√2। sec 30 का मान कितना है हमारा, sec 30 का मान कितना है 2/√3। sec 30 का मान कितना है 2/√3 है। फिर प्लस cosec 30 का मान, cosec 30 का मान क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। cosec 30 का मान क्या आएगा 2 आएगा, सही है। cosec 30 का मान 2 है। अगर हम एक बार मिला लें तो cos 45 का मान 1/√2 है, sec 30 का मान 2/√3 और cosec 30 का मान 2 है। यहाँ से अगर हम करें इसको सॉल्व तो क्या आएगा हमारा, ये तो आ जाएगा 1/√2 फिर अपॉन, यहाँ से क्या आएगा √3, अगर इसको ले तो 2 + 2√3/√3 आएगा। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो क्या आएगा हमारा 1/√2 गुना √3/2 + 2√3, ये आएगा हमारा। तो फिर हाँ ठीक है, यहाँ से अगर हम 2 को बाहर निकाल लें, यहाँ से क्या करें 2 को बाहर निकाल लें तो क्या आएगा हमारा √3/2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पर आएगा हमारा 1/2 √3 अपन क्या करते हैं, यहाँ से 2 को बाहर निकालते हैं तो अंदर क्या बचेगा 1/√3 बचेगा, अंदर क्या बचेगा 1/√3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1/4 मतलब √3/4, ऊपर में √3 है तो √3/4 इंटू 1 + √3, ये हमारा क्या आएगा 1/√3 x। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या रहा है, ये हमारा 1/√2 है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है 1/2 लिख दिया। तो ये थोड़ा सा ये मिस्टेक हमने कर दिया, यहाँ पे हमारा क्या है 1/√2 है, क्या है हमारा 1/√2 है। अब ये नीचे हमारा गुना होगा, क्या आएगा 2√2 आएगा, ये 2√2 प्लस का ये √2√3 से गुना होगा, क्या आएगा हमारा 2/6, सही है। अब चूंकि हमको पता है, यहाँ से हम क्या करते हैं पहले 2 कॉमन निकाल लेते हैं, क्या करते हैं 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, आएगा √2 + √6 आएगा, क्या आएगा √2 + √6 आएगा। 2 को कॉमन निकाला हमने, √2 + √6, ये सही है हमारा। अब चूंकि हम जानते हैं कि ये नीचे में कभी भी हमारा रूट में नहीं रहता, मतलब कि नीचे में हमारा कभी भी अपरिमेय नहीं रहना चाहिए, इसको हमको क्या करना पड़ेगा परिमेय बनाना पड़ेगा। तो हम इसका क्या करेंगे हर परिमेयकरण क्या करेंगे हर परिमेयकरण करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हर परिमेयकरण करने को, हर परिमेयकरण करने पर क्या आएगा हमारा, ये √3/2 √2 + √6 है। इसको हम क्या करेंगे, नीचे हमारा प्लस है तो ऊपर क्या करेंगे माइनस से गुना करेंगे, क्या करेंगे माइनस से गुना करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा √6 - √2। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा ये हमारा √3 है, तो ये आ जाएगा हमारा 6 या 18 आएगा, 6 कितना आएगा 18, ये √18 आ गया, माइनस का 3 × √6 आ गया। तो 18 को हाँ पहले इसको देखो, यहाँ से क्या आएगा, ये a + b है, ये a - b है, तो हमारा क्या आ जाएगा a + b × a - b का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 गुना a + b a - b, तो 6 का स्क्वायर 6 आएगा और 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 आएगा, तो 6 - 2 हमारा यहाँ से कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर हम √18 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अगर हम √18 को लिखना चाहें तो यहाँ से हमारा आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3√2, ये 3 अंदर जाएगा तो क्या बनेगा 9 बनेगा, और 9 दूनी यहाँ पे हमारा 18 बन जाएगा, 3√2 माइनस का √6 अपन कितना आ जाएगा 8 आएगा। यही हमारा आंसर है। हमने क्या क्या कुछ नहीं किया, सवाल बहुत ही सिंपल था,
जो भी वैल्यू दिया हुआ था हमको, बस उसमें क्या करना है, हमको वैल्यू को पुट करना है। हमको क्या पता है, टेबल हमको दिया हुआ है, टेबल से उठा करके हमने सिर्फ मान को रखा है। और हमारा जो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्योंकि हमने यहाँ पे 1/√2 लिया था और यहाँ पे हमने क्या किया था 1/2 लिख दिया, तो हाँ कैलकुलेशन में हमारा गलत हो रहा था। तो फिर यहाँ पे हमने सही कर लिया। तो फिर ये देखो, कुछ भी हो, सवाल हम कितना भी बना ले, हमारा जो भी डिपेंड करेगा वो हमारे मेहनत पे डिपेंड करेगा। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, कोई भी सवाल चाहे त्रिकोणमिति का हो, चाहे किसी और भी चैप्टर का हो, वो हमसे नहीं बनने वाला। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो ये हमने क्वेश्चन किया है। और एक चीज़ याद रखना, जो हमारा जो सफलता होता है ना, सफलता अनुशासन और का नतीजा होता है। सफलता मेहनत और अनुशासन का नतीजा होता है, कोई चमत्कार नहीं होता। हर दिन एक नया मौका है, इसे बेकार मत जाने दो। हमें लगता है हर दिन तो होता है ना हमारा, तो हर दिन हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। हर दिन की शुरुआत जो होती है हमारी, वो हमें अच्छे तरीके से करना चाहिए। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। हमको ज़िंदगी में ही नया सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम चैप्टर बना रहे हैं तो चैप्टर ही सीखना चाहिए। तो सफलता जो है वो मेहनत और अनुशासन का नतीजा है, कोई चमत्कार नहीं। हर दिन एक नया मौका है, इसे बेकार मत जाने दो। अगर रास्ता कठिन है तो समझो मंजिल बड़ी है। आज वो करो जो मुश्किल लगे, ताकि कल वो मिले जो नामुमकिन है। और खुद से वादा करो कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। और याद रखना, हर दिन एक हमारे लिए चुनौती होती है, तो इसे बेकार मत जाने दो। जो हमारा समय होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको कभी भी, क्योंकि अगर तुम टाइम को बर्बाद करोगे, तुम समय को बर्बाद करोगे, फिर आगे चल के समय आपको बर्बाद कर देगा। ये क्वेश्चन हमारा समझ। हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं इसमें हम करेंगे, बस थोड़ा सा इसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन और लेके आएंगे हम। तो इसको अगर हम देखते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है। 3 नंबर तक हमने तो कर दिया। चौथा नंबर क्या बोल रहा है, साइन थीटा। यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर। ये हमारा साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बटा ये आ जाएगा हमारा sec 30 प्लस cos 60 प्लस 45। क्या बोले हैं हम टेबल में हमको सारा का वैल्यू दिया हुआ है, सिर्फ हमको वैल्यू उठा करके रखना है। क्या करना है, वैल्यू उठा करके रखना है, कुछ नहीं करेंगे हम। साइन 30 का मान हमको पता है क्या होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। tan 45 का मान 1 होता है और cosec 60 का मान 2/√3 होता है। क्या होता है, 2/√3 होता है। क्या होता है, 2/√3 होता है। sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का मान अगर हम देखें तो क्या होता है हमारा 2/√3 होता है। क्या होता है, 2/√3। cos 60 का मान क्या होता है, 1/2। क्या होता है, 1/2। और cos 45 का मान 1 होता है। क्या होता है, मेन का जोड़ तो सबको आता होगा, मेन का जोड़ तो हम आराम से कर सकते हैं। एक बार हम मिला लें टेबल से। साइन 30 का मान 1/2 सही है हमारा। tan 45 का मान 1, cos 60 का मान 2/√3 ठीक है। sec 30 का मान 2/√3, cos 60 का मान 1/2 और cot 45 का 1। यहाँ तक। इसके बाद हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। क्या करेंगे हम, लघुत्तम लेंगे। क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा 2√3 आएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, ये 2√3। तो यहाँ पे आएगा हमारा 2, तो इसमें है √3 नहीं है हमारा। कितना आएगा, √3 आएगा। कितना आएगा, √3 आएगा। और ये प्लस का √3 आएगा, माइनस का 2। इसमें तो √3 है, तो कितना आएगा, 2 गुना 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर अगर नीचे में हम लें तो नीचे में भी हमारा 2√3 आएगा। कितना आएगा, 2√3 आएगा। और फिर यहाँ से आएगा हमारा ये √3 है, इसमें तो √3 तो है ही इसमें।
तो ये 4 होगा, प्लस का 2 इसमें है तो यहाँ √3 होगा और प्लस का 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। एक चीज़ हम याद रखेंगे, जैसे मान लो कि ये हमारा a/b है, क्या है? a/b है और प्लस b/c है, ऐसा कुछ हमारा सिस्टम है, a b c d। ठीक है, तो हमको अगर लघुत्तम लेना होगा तो क्या करेंगे? पहले तो BD को लिख लेंगे, BD हमारा लघुत्तम आएगा, क्या आएगा? LCM हमारा BD आएगा। अब जब हमारा ऊपर का जो हमारा यहाँ लिखने का प्रोसेस होता है, इसको हम कैसे करेंगे कि ये जो हमारा होता है ये हमारा BD है, तो हम देखेंगे कि अगर जो हमारा इसमें इसके नीचे हमारा B है तो B तो इसमें है, क्या नहीं है? हमारा D नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? D से गुना करेंगे। क्या करेंगे? D से गुना करेंगे। इसके नीचे में D तो है लेकिन क्या नहीं है? B नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको B से गुना करेंगे। तो ये प्रोसेस होता है। इसके आगे अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से हमारा क्या होगा? ये 2√3 क्या होगा? कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं √3 प्लस 2√3 माइनस का 4/4 प्लस √3 प्लस 1। ये 2√3 आया हमारा, ये 4, ये यहाँ पे आया हमारा 2√3 आएगा ना, एक बार में क्या आएगा? इसमें तो ए भी दोनों नहीं है तो हमारा क्या होगा? दोनों से गुना होगा। ये क्या होगा? 2√3 आएगा, क्या आएगा? 2√3। सही है यहाँ तक? इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारा? इसको अगर हम सॉल्व करें तो आएगा हमारा ये √3 2√3 कितना हो जाएगा? 3√3 हो जाएगा। कितना आएगा? 3√3 और माइनस का 4। यहाँ से क्या आएगा हमारा? यहाँ पे भी 3√3 और 2√3, ये 3√3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का 4, ये क्या होगा? प्लस का 4। यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा? हर परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हर परिमेयकरण करने पर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा? 3√3 माइनस का 4/3√3 प्लस का 4। नीचे हमारा प्लस है तो ऊपर क्या करेंगे? माइनस से गुना करेंगे। क्या करेंगे? माइनस से गुना करेंगे, 3√3 माइनस का 4। अब ऊपर में तो हमारा क्या होगा? ये हमारा स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये हमारा a+b इंटू a-b। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा? एक तो हो जाएगा हमारा 3√3 का स्क्वायर होगा ये हमारा, फिर प्लस ये हमारा 4 का स्क्वायर होगा और फिर -2 इंटू 3√3 इंटू 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। सही है। और फिर बटन में क्या आएगा हमारा? बटन में a+b इंटू a-b, तो a का स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? आगे अगर हम करें तो क्या आएगा हमारा? 3√3 का स्क्वायर, तो 3 किया 9, 9 किया 27 होगा हमारा। क्या होगा? 27। फिर प्लस 4 का स्क्वायर 16 होगा और 2 किया 6, 6 चौक 24 माइनस का 24√3, माइनस का 24√3। क्या आएगा? माइनस का 24√3। यहाँ तक सही है? और नीचे क्या आएगा हमारा? ये 3 किया 9 किया 27 माइनस का 16, कितना आएगा हमारा? 1 और ये 1, कितना आएगा हमारा? 11 आएगा। कितना आएगा? 11। यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, 27 माइनस का 16। क्या आएगा यहाँ से हमारा? 27 प्लस 16 अगर हम जोड़े तो आएगा 6 7 13 3, ये 1 2 1 3 1 4, कितना आएगा? 4। यहाँ तक सही है। फिर माइनस का 24√3 अपॉन 27 माइनस 16 कितना आया था हमारा? 11। हमारा क्या हो गया? क्या किया हमने? क्वेश्चन दिया हुआ था हमको, सीधा से उठा के वैल्यू को पुट किए हैं और जो हमारा जो भी हमारा प्लस माइनस है या फिर जोड़ घटाव है उसको हम एक बारीकी तरीके से करेंगे, अच्छे से देखकर करेंगे ताकि हमारा कहीं पे भी गलती ना हो। क्या हो? गलती ना हो। तो फिर इसको करने के बाद जब भी हमारा नीचे रूट का कोई फंडा आएगा तो हम क्या करेंगे? उसका हर परिमेयकरण करके हम उसका आंसर निकालेंगे।
क्वेश्चन हो गया। एक 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप बनाओगे या मैं खुद से बना दूँ? मैं सिर्फ लिख देती हूँ, इसका जो भी करना होगा वो आप खुद से कर लेना। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लिखे तो क्या है हमारा 5 नंबर, ये 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 प्लस 10 स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर। कुछ नहीं करना हमको, क्या करना है, सिर्फ टेबल से उठा करके मान को रखना है। क्या करना है, टेबल से उठा के मान को रखना है। तो 5 cos स्क्वायर 60, तो 5 इंटू cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक कितना है हमारा, सेक 30, सेक 30 हमारा कितना है 2/√3, कितना है 2/√3, तो ये 2/√3 का स्क्वायर प्लस का 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 का मान 1 है, तो क्या आ जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर। नीचे अगर हम लिखेंगे तो साइन 30 का स्क्वायर प्लस cos 30 का स्क्वायर, तो साइन 30 हो गया हमारा 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 हो गया हमारा √3 का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो क्या आएगा हमारा, ये 5 ये आएगा 5/4 आएगा प्लस 2 3 4 4 4 16 बटे कितना आएगा 3 आएगा प्लस 1 बटे ये 1/4 प्लस 3/4 आएगा, कितना आएगा। तो इसको अगर हम कर देते हैं सॉल्व, तो क्या आएगा हमारा, ये 4 दिया 12 नीचे आएगा, 4 दिया 12, फिर 5 दिया 15 आ जाएगा हमारा, ये 3 4 12, तो 16 4 कितना आएगा 64 आएगा, 3 4 12 16 4 और प्लस का हमारा 12 कितना आएगा, ये 3 से 4 आएगा। क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे माइनस था, हमने माइनस नहीं लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारा क्वेश्चन है उस हिसाब से हम बनाते हैं। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये नीचे 4 आएगा और यहाँ पे 1 + 3, तो ये 3 + 1 3 1 4 3 और ये नीचे में 4, ये दोनों को कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हम लिख लेंगे इससे हमारा 1 + 3 कितना 4, इसको हम लिखेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 5 4 9 9 2 11 1 1 1 2 2 6 8 8 कितना आएगा हमारा 8 क्या आ जाएगा बटे 12, 5 4 9 9 2 11 1 2 6 7 बटा कितना आएगा 4/4, तो ये 4 तो कट जाएगा, आंसर हमारा कितना आएगा 91/12। आज का क्लास हम यहीं पे रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे कुछ नहीं, इसके बाद हमारा फार्मूला आने वाला है। नेक्स्ट क्लास में जो होगा हमारा वो फार्मूला बेस्ड होगा, जो कि हमको पढ़ना पड़ेगा, उसमें 3 फार्मूला होगा, उसी पे सारा फार्मूला बनेगा। तो आज और इसमें थोड़ा सा अगर क्वेश्चन बचा हुआ है तो हम उस क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। आज का क्लास हम यहीं पे रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग यहाँ पे आएंगे और हमारे वीडियो को देखेंगे, और कम से कम हमारे वीडियो को जब आप देखते हो तो लाइक कर दिया करो ताकि हमें खुशी मिले, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें।